हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज हम आए हैं इस सुहाने मौसम में घूमने के लिए दिल्ली के दिल दिल्ली 6 में। दिल्ली 6 में आना अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है, पर सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रगल है पार्किंग की। तो यहाँ पर मौजूद है जामा मस्जिद के ठीक अपोजिट एमसीडी की पार्किंग, जिसके लिए आपको 100 रुपये 5 घंटा देना होगा। इसके बाद यहाँ से कुछ देर पैदल चल के आप आ जाएंगे रेड फोर्ट पे, और रेड फोर्ट के सामने ही आपको ये गेट दिख रहा होगा जिसमें आप एंटर करके चांदनी चौक एरिया में आ सकते हैं। चांदनी चौक एक पतली सी लंबी गली है जिसके दोनों ओर दुकानें ही दुकानें हैं, और ये मुगल पीरियड से अब तक बनी हुई हैं। ये भारत के सबसे बड़े बाजार, और सबसे बड़े ही नहीं सबसे पुराने बाजार में से एक है। वैसे तो दिल्ली घूमने का सबसे बेस्ट मौसम सर्दियों का है, बट इसके अलावा बरसात में भी दिल्ली की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो बरसात के ही ऐसे एक मौसम में हम आए हैं चांदनी चौक, सदर बाजार और दिल्ली 6 की तमाम गलियों को घूमने के लिए। यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से आप एग्जिट लें और सीधा इस लेन में आ जाएं। इसके एक ओर भारत की शान लाल किला है, तो दूसरी ओर दिल्ली 6 की शुरुआत चांदनी चौक है। मेट्रो स्टेशन के गेट से बाहर आते ही आपको यहाँ दिखेंगे दो फेमस मंदिर, एक आतिशे लाल मंदिर और दूसरा प्राचीन हनुमान मंदिर। और इन्हीं दोनों मंदिर के साथ ही आपको दिखेगी सामने की ओर लाजपत राय मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। यहाँ पर आपको सस्ता और महंगा दोनों ही तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान काफ़ी अच्छी दरों पे मिल जाता है। लाजपत राय मार्केट के ठीक सामने लगती है फूलों की मार्केट, जहां सुबह से ही अलग अलग प्रकार के फूल बिकना शुरू हो जाते हैं। इसके ठीक सामने है लाल मंदिर जो जैन मंदिर है, और उसके साथ में एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है। ये मार्केट एशिया की सबसे पुरानी मार्केट कही जाती है, और यहाँ दिल्ली और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। लाजपत राय मार्केट लाल किले से भी थोड़ी सी ही दूर है, और ये एक मेनली होलसेल मार्केट है। यहाँ आपको हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएगा, फिर चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, वीडियो गेम्स हो, पायरेटेड म्यूज़िक सीडी हो, डीवीडी प्लेयर्स हो, या आजकल के हिसाब से जो घरों में बिजली का सामान लगता है वो सारा का सारा सामान भी यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, दिवाली आने वाली है, तो अगर आप भी अपने घरों को सजाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये मार्केट सबसे बेस्ट है। जैसे कि यहाँ पर रखी सभी लड़ियाँ लगभग 40 रुपये से स्टार्ट हैं और 200-300 रुपये तक की हैं। ये मार्केट ज़्यादातर सुबह 11 बजे से ओपन होती है, तो अगर आप दिल्ली 6 में आते हैं तो दिल्ली 6 की ज़्यादातर मार्केट सभी 11 बजे के बाद ही ओपन होती हैं, तभी यहाँ पर फुल रौनक देखने को मिलती है और सभी दुकानें ओपन हो जाती हैं। जैसे हमने यहाँ से एक ये मोबाइल इक्विपमेंट्स वाली दुकान से ये 250 रुपये का ये मोबाइल स्टैंड लिया, जो हमारे व्लॉग्स बनाने के लिए भी काफ़ी मदद करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपको मोबाइल से जुड़ा हुआ कोई एक्सेसरीज़ लेना है या कुछ भी ऐसा सामान लेना है तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। यहाँ उस सब का प्राइसेस सस्ता है। ये ज़्यादातर चीज़ें चीप गुड्स हैं या फिर फेक गुड्स हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की केबल्स, उसके साथ साथ स्विच बोर्ड्स या और कोई आपको डेकोरेटिव सामान भी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हेयर ड्रायर्स और टीवी, रेडियो, हर चीज़ की अलग मार्केट्स हैं। इस मार्केट में एंट्री करने के कई सारे गेट हैं, जैसे कि अब मैं आपको एक गेट से लेकर जाता हूं और आपको दिखाता हूं। ये है यहाँ का मोबाइल गेट, जिसमें आपको कई तरीके के मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल से जुड़ी कोई भी एक्सेसरीज या मोबाइल के पार्ट्स अगर खरीदने हो तो आप इस गेट से एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको हर तरीके के मोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी और मोबाइल ठीक भी होते हैं। ये मार्केट ज़्यादातर बहुत सस्ती हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल के कवर, मोबाइल के चार्जर, ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। इसी मार्केट में अगर आप बैक साइड की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा सामान जैसे कि टीवी, मेनली स्मार्ट टीवीज़, और उसके साथ साथ जो डीवीडी प्लेयर्स हैं या लैपटॉप्स हैं या ड्रोन हैं, उनकी शॉप्स भी मिल जाएंगी। चांदनी चौक में सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक गाड़ी बाइक कुछ भी लाना वर्जित है। चांदनी चौक का ये एरिया अपनी धर्म निरपेक्षता के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ आपको हर धर्म की प्रसिद्ध इमारतें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। ये गुरुद्वारा सिख धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है, क्योंकि सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा अपना बलिदान इसी स्थल पर दिया गया था। यही वो स्थल है जहाँ मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के सामने उन्होंने अपना शीश बलिदान दिया था। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सिखों के 9 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है। इस स्थल पर गुरुद्वारे का निर्माण 1783 में श्री बघेल सिंह जी द्वारा किया गया था। ये गुरुद्वारा सिख धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आज भी 26 जनवरी के दिन जो भारतीय सेना की परेड निकलती है, उस परेड में भारतीय सिख रेजिमेंट के जवान 1979 से हमेशा
पहले शीशगंज गुरुद्वारे को सलाम करते हैं, उसके बाद भारत के प्रेसिडेंट को सलाम करते हैं। ये इकलौती ऐसी रेजिमेंट है जो 26 जनवरी की परेड के दिन 2 बार सैल्यूट करती है। ये स्थान पहले एक मुग़ल कोतवाली था, पर 1857 के रिवोल्ट के बाद जो सिख रेजिमेंट ने ब्रिटिश सेना के लिए साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और मुग़ल सेना को हराया था, उसके बाद इनाम के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ये ज़मीन सिख रेजिमेंट को दे दी गई थी, जहाँ पर उस वक्त एक छोटा सा गुरुद्वारा बनाया गया जो आगे चल के शीशगंज गुरुद्वारे के रूप में बहुत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। हालांकि यहाँ प्रथम गुरुद्वारे की नींव 1783 में श्री बघेल सिंह जी द्वारा की गई थी। तो दिल्ली 6 के इन प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को घूमने के बाद अब हम दिल्ली 6 का उतना ही प्रसिद्ध जायका चखेंगे। दिल्ली 6 में वैसे तो सभी आधुनिक ब्रांड जैसे मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम, बीकानेर और अलग अलग तरीके के जो प्रसिद्ध भारतीय हलवाई ब्रांड है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, पर दिल्ली 6 की शान तो यहाँ का लोकल जायका ही है। तो आइए दिल्ली 6 के इस लोकल जायके को चखते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी दिल्ली 6 की प्रसिद्ध पराठे वाली गली से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिल्ली की पराठे वाली गली फेमस है अपने पराठों के लिए। यहाँ वैसे तो पराठों की कई दुकानें हैं, पर हमने खाया पंडित कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद पराठे वालों पे। ये बहुत फेमस पराठे की शॉप है और यहाँ पर कई सारे फिल्म स्टार्स या नेता या बड़े बड़े वीआईपी आके पराठे चख चुके हैं। यहाँ पराठे बनाने का अलग ही तरीका है। नॉर्मली हम जो पराठा खाते हैं वो तवे में सेक कर, या कई जगहों पे ढाबों में हम देखते हैं कि तंदूर में पराठा सेक कर तैयार किया जाता है, पर यहाँ पराठे को पूरी की तरह तल कर तैयार किया जाता है। यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको अलग अलग तरीके के पराठे मिलेंगे, जिनमें से कुछ पराठे तो ऐसे हैं जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो, जैसे खुरचन का पराठा, हरी मिर्च का पराठा, नींबू का पराठा, मलाई का पराठा, ड्राई फ्रूट का पराठा। तो ये कुछ ऐसे स्वादिष्ट पराठे हैं जो कि ना तो सिर्फ आपने सुने होंगे, पर जब आप इनको खाएंगे तो इसका टेस्ट भी आपको बहुत अलग तरीके का लगेगा। यहाँ के पराठों का प्राइस लगभग 200 रुपये की प्लेट है, जिसमें 2 पराठे मिलते हैं। और अगर आप कोई बहुत महंगे पराठे खाना चाहते हैं, यूनिक स्टाइल के पराठे खाना चाहते हैं, तो यही प्लेट 300 रुपये की हो जाएगी। प्लेट में आपको सब्जी, चटनी मिलती है और साथ ही पराठे भी मिलते हैं। तो चलिए, अब पराठे वाली गली से जब हम बाहर आ रहे थे तो हमें एक और शॉप दिखी। ये शॉप चाट की शॉप थी। सुबह सुबह का वक्त था। इस समय वैसे तो चाट खाने का टाइम नहीं है, पर हमें यहाँ की पालक पत्ते की चाट देख के मुंह में पानी आ गया। तो हमने भी सोचा चलो यहाँ की पालक पत्ते की चाट को खाया जाए। तो यहाँ की करारी पालक पत्ते की चाट बहुत टेस्टी थी। उसके ऊपर ये हरी चटनी और दही उसके स्वाद को बढ़ा रही थी। इसका प्राइस 100 रुपये प्लेट था। ये एक छोटी सी दुकान थी, पर स्वाद के मामले में ये बहुत बड़ी थी और हमें इसका स्वाद बहुत पसंद आया। इस शॉप का प्रॉपर नाम तो नहीं लिखा था, पर ये भी पराठे वाली गली के एडजेसेंट ही है। तो जब आप पराठे वाली गली की तरफ आएँ तो यहाँ पर भी एक बार पालक पत्ते की चाट या कोई और चाट अगर आपको पसंद आए तो वो ज़रूर खा के जाएँ। यहाँ की चाट बहुत टेस्टी है, हम इसे डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे। अब हम पराठे वाली गली से बाहर की ओर चल पड़े और हमने यहाँ से दिल्ली 6 बाकी का घूमना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें ये कैलाश चंद की दुकान दिखी, जिसमें बहुत भीड़ हो रही थी। आसपास पता करने पर पता चला कि ये यहाँ की फेमस पीलिया की दवाई देने वाली दुकान है, जिस पे सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि यहाँ जो दवाई मिलती है उससे पीलिया का काफ़ी अच्छा इलाज होता है। थोड़ी सी आगे चलने पर हम पहुँचे कटरा नील, जो फेमस है लेडीज सूट के लिए। ये पूरी की पूरी मार्केट है जो सूट बेचती है, और यहाँ पर जो भी लोग बल्क में सूट लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। चांदनी चौक वैसे तो लेडीज़ कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर एक तरफ जहाँ लहंगे मिलते हैं तो दूसरी तरफ सूट साड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जब कटरा नील के अंदर हम घुसे तो हमने यहाँ पर आके देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारे वैरायटीज़ के सूट मिल रहे हैं, जिनकी कीमत 200 रुपये से स्टार्टिंग है, और ये आप जितना चाहे उतना महंगा खरीद सकते हैं। आप इसे 1500, 2000, 500, 700, 800 जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी भीड़ बढ़ रही थी, और अब क्योंकि 11 बजे से ऊपर का समय हो चुका था, मार्केट खुलने लगी थी, तो यहाँ पर भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर आपको सूट लेने हैं चांदनी चौक में तो कटरा नील बहुत अच्छी जगह है जहाँ से आप सूट ले सकते हैं। चांदनी चौक का पुराना नाम शाहजहानाबाद है। इसे 1650 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बसाया गया था। ये आज भी अपनी पुरानी इमारतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चांदनी चौक की पुरानी इमारतें अपना इतिहास सजोए हुए हैं।
यहाँ पर ऐसे अनेक भवन, हवेलियाँ या मंदिर देखने को मिलेंगे जिनका इतिहास कई सौ साल पुराना है। यहाँ पर कई इमारतें अब जर्जर हालात में हैं, पर इसके बावजूद भी वो अपने आप में अपना एक बड़ा इतिहास संजोए हुए हैं। ये है चांदनी चौक का घंटाघर, जिसे चांदनी चौक का टाउन हॉल भी कहा जाता है। और ये फेमस है क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी इसी जगह से मीटिंग करते थे। यहाँ मौजूद है स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति, जो इसके ठीक बीचों बीच लगाई गई है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के लिए एक परियोजना चालू की गई, जिसके तहत चांदनी चौक का चौड़ीकरण किया गया और यहाँ की कई पुरानी इमारतों को तोड़कर यहाँ रास्ते को और बड़ा किया गया। चांदनी चौक वैसे तो काफ़ी सुंदर रहा करता था, अब इसे और सुंदर बनाने के लिए सरकार द्वारा पहल की गई है। तो चलिए अब चांदनी चौक को पीछे छोड़कर हम चलते हैं खाड़ी बाउली की ओर, जो दिल्ली 6 की एक और प्रसिद्ध मार्केट है जो अपने ड्राई फ्रूट्स के लिए काफ़ी फेमस है। खाड़ी बाउली की शुरुआत से पहले ये लेबर चौक है, जहाँ पर आपको कई सारे लेबर ऐसे ही ज़मीन पर बैठे मिल जाएंगे। आप यहाँ से पेंटर, कारपेंटर को लेके अपने यहाँ पर काम करवा सकते हैं। खाड़ी बाउली की शुरुआत इस सुनहरी मस्जिद से होती है, जो ठीक खाड़ी बाउली का एक गेट ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आप मस्जिद जा सकते हैं। मस्जिद का एक गेट इस तरफ है, दूसरा गेट खाड़ी बाउली की बैक साइड की तरफ है। कई सारी मिठाइयों की दुकान और खाने पीने की दुकानें शुरू हो जाती हैं, जिसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स बड़ी संख्या में बिक रहे हैं। खाड़ी बाउली को एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट मार्केट्स में से एक माना जाता है। यहाँ पर मौजूद है गोल दी हट्टी, जो फेमस है अपने छोले चावल के लिए। यहाँ पर छोले चावल 100 रुपये के मिलते हैं। खाड़ी बाउली एक बहुत फेमस ड्राई फ्रूट मार्केट है, जहां पर पूरे इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से ड्राई फ्रूट आके बिकता है, या ना केवल इंडिया से बल्कि फॉरेन का ड्राई फ्रूट भी आकर बिकता है। यहां पर दिवाली के समय, वैसे तो पूरे साल भर ही यहां पर काफ़ी रौनक रहती है, पर दिवाली के समय यहाँ काफ़ी बड़ी रौनक होती है और लोग यहाँ बड़ी संख्या में खरीदारी करने आते हैं। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स काफ़ी अलग अलग किस्म के हैं, जिसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर दिखेंगे। यहाँ पर आजकल जिम वालों को ध्यान में रखते हुए जो ये सनफ्लावर सीड्स और ये जो फ्लैक्स सीड्स और अलग अलग सीड्स जो चल रहे हैं वो भी मिलते हैं। ये चावल वाली शॉप मसालों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर मसाले भी बहुत बड़ी संख्या में बिकते हैं, तो अगर आप मसाले के शौकीन हैं या ड्राई फ्रूट्स के शौकीन हैं तो ये मार्केट आना तो बनता ही है। चलिए, हमने भी ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग शुरू करी। आसपास पता करने पर हमें पता चला कि यहाँ पर खालसा ड्राई फ्रूट्स की शॉप बहुत फेमस है, जो अपने फ्रेश ड्राई फ्रूट्स के लिए जानी जाती है। इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है, बट इसके ड्राई फ्रूट्स आसपास की ड्राई फ्रूट्स से काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं। हमने भी जब यहाँ चखा तो हमें भी स्वाद में थोड़ा सा फ़र्क दिखा, तो इसलिए हमने यहाँ से ड्राई फ्रूट खरीदे। यहाँ के ड्राई फ्रूट्स काफ़ी फ्रेश थे और उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में से एक स्पेशल किस्म का बादाम लिया, जिसे गुरबंदी कहते हैं। हमें इस गुरबंदी बादाम का तेल निकलवाना था, जिसका हम एक व्लॉग बना चुके हैं, जो आपको हमारे इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, तो उसको आप ज़रूर देखें। इसके बाद हम यहाँ से आगे की ओर बढ़े और अब हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल मार्केट, ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि एशिया की सबसे बड़े होलसेल मार्केट में, जिसका नाम है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार बहुत फेमस मार्केट है, जहाँ पर हर तरीके का सामान आपको मिलेगा, वो भी बल्क में। ये एक होलसेल मार्केट है, तो अगर आप होलसेल में सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये मार्केट सबसे बेस्ट है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है शायद जो सदर बाज़ार में ना मिलती हो। ना सिर्फ मिलती है बल्कि बहुत सस्ती मिलती है, और आप बल्क में खरीदेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी। सदर बाज़ार या सदर मार्केट ये एशिया में घरेलू सामान का सबसे बड़ा थोक बाज़ार है। यह बाज़ार एक तरफ खाड़ी बाउली और दूसरी तरफ पुरानी दिल्ली के बीचों बीच है। यहाँ पर 2 मेट्रो स्टेशन है, पहला चांदनी चौक जो येलो लाइन पे है और दूसरा 30 हज़ारी जो रेड लाइन पे है। यह इलाका सड़कों से भी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर चांदनी चौक, राजेंद्र नगर, कन्नाट प्लेस, करोल बाग, पटेल नगर, पहाड़गंज जैसे प्रमुख इलाके हैं जो इसको चारों तरफ से घेरते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से रुमालों का ये सेट लिया, जिसमें 1 दर्जन रुमाल हमें 150 रुपये के मिले। ये रुमाल साइज़ में बड़े थे, अगर हम इसे और बल्क में लेते तो ये हमें और सस्ते पड़ते। इसके बाद हम यहाँ मोबाइल कवर की शॉप्स में आए, जहाँ पर हमें ये बोल्ट की लीड 350 रुपये में मिल रही थी और साथ साथ यहाँ पर मोबाइल कवर्स 80-80 रुपये में मिल रहे थे। इसके बाद थोड़ी सी आगे चलने पर हम पहुँचे खिलौना मार्केट में। ये खिलौना मार्केट एशिया की 2nd सबसे बड़ी खिलौना मार्केट है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेकर जो फिजिकल टॉयज़ होते हैं या सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं वो बड़ी संख्या में मिल सकते हैं और बहुत ही सस्ती कीमतों पे। पर क्योंकि ये एक होलसेल मार्केट है तो यहाँ पर अगर आप बल्क में सामान लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे दुकानदार तो केवल बल्क में ही सामान बेचते हैं और आपको कम से कम 20 से 25
कि क्वांटिटी में सामान को खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर कई सारे खिलौने जो दिल्ली के बाकी जगहों पे 50 रुपये 100 रुपये मिलते हैं, यहाँ वो 10 या 15 रुपये में मिल जाते हैं। बस इकलौती शर्त यह है कि आपको वो सामान लगभग 20 या 25 पीसेस के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। ये जगह सॉफ्ट टॉयज़ खरीदने के लिए तो बहुत ज़्यादा आइडियल है। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में डॉल और बाकी जो कॉटन के सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं वो भी मिल जाएंगे। वैसे तो यहाँ सिलिकॉन के टॉयज़ भी मिलते हैं, पर कॉटन के टॉयज़ इतनी बड़ी संख्या में और वो भी इतने कम दामों में शायद ही कहीं और मिले। जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी टॉयज़ देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर की कीमत 150, 200, 250, 300 है, और जो बड़े साइज़ में है उनकी कीमत 450, 500 रुपये है। ये प्लास्टिक के खिलौने भी काफ़ी सस्ते हैं, पर जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें बल्क में रखी हुई हैं, तो आपको उन्हें बल्क में ही खरीदना होगा। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर माल ढोने वालों के कई सारे रिक्शे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जाम लगता है और पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खिलौना बाजार सुबह 11 बजे से शुरुआत होती है खुलने की, और लगभग शाम के 6:30 बजे तक ये ओपन रहता है। उसके बाद ये बल्क मार्केट बंद हो जाती है। सुबह सुबह यहाँ पर हमने ऑक्शन होते हुए भी देखा कि कई सारे दुकानदार बल्क में ऑक्शन के रूप में अपना सामान बेच रहे थे और कई सारे लोग वहाँ से बल्क में सामान उठा रहे थे। चाइनीज़ शूटिंग गन 200 रुपये की थी। इस दुकान में कई सारी और ऐसी खिलौने वाली गन्स मिल रही थी जो 150, 100 या 200 रुपये के आसपास की थी। इसके बाद हम मार्केट में आगे बढ़े। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है रेडियाँ भर भर के, रिक्शे भर भर के जो है खिलौने ले जा रहे थे। ज़्यादातर इनमें से ये शॉपकीपर्स ही थे जो होलसेल में सामान लेने आए थे। यहाँ पर बच्चों के साथ अगर आप आएंगे तो वाकई में उनको यहाँ से ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतने सारे खिलौने हैं कि बच्चों का मन तो इसी मार्केट में लगा रहेगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स का भी काफ़ी सारा सामान मिलता है, तो अगर आप बैडमिंटन, क्रिकेट या और कोई स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये मार्केट बहुत अच्छी है। तो इतनी शॉपिंग करने के बाद अब हमें भूख लग चुकी थी, तो दिन के समय लंच करने के लिए हम आ गए पुरानी दिल्ली के सबसे फेमस अशोक एंड अशोक मीट ढाबा में। ये ढाबा बहुत फेमस है और इसे दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मटन शॉप के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ शुद्ध देसी घी से मटन बनता है, जिसका प्राइस 400 रुपये 2 पीसेस। यहाँ पर मटन आप किसी भी वक्त आके नहीं खा सकते। यहाँ मटन खाने के लिए आपको स्पेशल रिजर्वेशन कराना पड़ता है, इसीलिए इस मटन को खाना आसान नहीं है। आपको पहले फ़ोन पे बुकिंग करानी पड़ेगी, तब आपको यहाँ मटन मिलेगा। ये दुकान हफ्ते में केवल 4 दिन ओपन होती है, और वो भी सिर्फ 1 बजे से 3 बजे तक। ये एशिया का सबसे नंबर 1 का मार्केट है सदर बाजार। यहाँ आइए और घूमिए, मार्केट घूमिए। अब हम भरपेट खाना खाकर आगे आ गए सदर बाज़ार के पूजा मार्केट को घूमने के लिए। यहाँ पूजा का अलग अलग सामान मिलता है। यहाँ पर आप माता की चुनरी, भगवान जी की ड्रेसेस और कई तरीके की चीज़ें बल्क में ले सकते हैं जो पूजा सामग्री से जुड़े हुए सामान है, जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती और भी फूल इत्यादि, मालाएं, सब कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने भी कुछ शॉपिंग करी। हमने भी यहाँ से भगवान जी के कपड़े और कुछ छोटे मोटे आइटम्स जो हैं मंदिर से जुड़े हुए उन्हें खरीदा। यहाँ पर माता की कई सारी ड्रेसेस मिलती हैं और अलग अलग भगवान जियों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनका प्राइस लगभग 350 रुपये से लेकर 500 रुपये के 20 पीसेज होता है। ये ड्रेसेस यहाँ पर 200-250 रुपये की भी मिल जाती है। हमने यहाँ से गिफ्ट रैप का भी पैकेट लिया जो हमें 100 रुपये के 25 पीस मिले। अब हम यहाँ से आगे बढ़ गए और जो वुमेन मार्केट है, जहाँ पर वुमेन कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ सामान या उनके एक्सेसरीज से जुड़ा हुआ सामान बड़ी संख्या में मिलता है, उस मार्केट की ओर आ गए। यहाँ पर महिलाओं से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइसेस पे मिलती है, जैसे क्लिप, हेयर बैंड्स, ठीक है, वुमेन जो हैंकरचीफ्स हैं या कई और ऐसी चीज़ें बहुत कम रेट्स पे मिलती हैं और बिल्कुल होलसेल प्राइसेस पे मिलती है। बट यहाँ भी टर्म एंड कंडीशन वही है कि आपको ये सारा सामान बल्क में ही खरीदना पड़ेगा। ये मार्केट ठीक सदर बाजार रेलवे स्टेशन के सामने है। अब थक हार के हमने जैन सोडा शॉप से सोडा और आलू पैटीज़ खाई जो बहुत टेस्टी थी। अंकल जी का सोडा भी बहुत टेस्टी था। इसके बाद हम वापस खाड़ी बाउली की ओर आए, जहाँ पर चौक पे ये सुपर फलूदा की शॉप थी, जिसकी ये मैंगो लस्सी और स्पेशल फ़लूदा जो चॉकलेट फ़लूदा थी वो हमें बहुत टेस्टी लगी। इनका प्राइस 100 रुपये था, चॉकलेट फ़लूदा का भी 100 रुपये और इसके साथ साथ ये मैंगो लस्सी का भी प्राइस 100 रुपये था। ये शॉप बहुत टेस्टी है। अगर आप रबड़ी फ़लूदा के फ़ैन हैं और मैंगो लस्सी या इस तरीके की फ्लेवर्ड लस्सी पसंद करते हैं तो इस शॉप पे ज़रूर आएँ।
इसके साथ ही एक और बहुत फेमस फूड जॉइंट है जिसका नाम है जैन लेमन सोडा। ये भी एक बेवरेज जॉइंट है जो कि बहुत फेमस है अपने लेमन सोडा के लिए। तो अगर आप फलूदा आइसक्रीम्स पे फलूदा खाते हैं तो उसके बगल में ये जैन शिकंजी भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ से आप जैन शिकंजी मसाला भी अपने घर ले जा सकते हैं, जिसका प्रयोग आप शिकंजी बनाने में और उसके साथ साथ फ्रूट चाट्स खाने में भी कर सकते हैं। अब जब चांदनी चौक आए हैं तो यहाँ की फ़ेमस रिक्शा राइड करनी तो बनती ही है। तो हमने भी जाते जाते चांदनी चौक की फ़ेमस रिक्शा राइड ली। ये रिक्शा राइड पर पर्सन 20 रुपीज़ थी। ये खाड़ी बाउली से लाल किला तक छोड़ती है। जिस बीच में रुककर हमने यहाँ के फ़ेमस गोलगप्पे भी खाए। चांदनी चौक के मसाले बहुत टेस्टी हैं और आप कुछ भी चीज़ चाट वाट खाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली 6 सीरीज़। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।